नमस्ते। मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर, आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ, और ये नई रीडिंग होने वाली है टॉरस आप लोगों के लिए कि आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर कैसा था। आपके रिसेंट पास्ट के बारे में देखेंगे, फ्यूचर में क्या होगा वो देखेंगे, प्रेजेंट में क्या चल रहा है वो देखेंगे। तो चलिए महादेव का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। रीडिंग की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी लोगों को एक इन्फॉर्मेशन भी देना चाहूँगी कि मेरा सेकंड चैनल है चंद्रोहित नव, आप उसको भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। वहाँ पे भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी, और वहाँ पे मैं बहुत जल्दी वास्तु से रिलेटेड वीडियोस शुरू करने वाली हूँ। उसके साथ साथ अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करेंगे, कॉल नहीं करेंगे, और वहाँ से आप अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक करा सकते हैं। 2 से 3 दिन का वेटिंग टाइम पीरियड भी होता है, इस बात का ख्याल रखिए। चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं, और हम शुरू करते हैं आपके रीसेंट पास्ट से कि टॉरस के रीसेंट पास्ट में क्या हुआ था, उसको हम देखते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। टॉरस, टॉरस के रीसेंट पास्ट में क्या हुआ था। टॉरस, टॉरस के रीसेंट पास्ट में क्या हुआ था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। टॉरस, आपके रीसेंट पास्ट में क्या हुआ था, चलिए ये देख लेते हैं। टॉरस, आपका रीसेंट पास्ट मुझे कैसा दिखाई दे रहा है। टॉरस, आपका रीसेंट पास्ट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। टॉरस, टॉरस का रीसेंट पास्ट। चलिए फर्स्ट कार्ड है पॉसिबिलिटीज, द बर्डन, आइसोलेशन। ओके, टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है मोरालिटी। ओके, लेट मी टेक आउट सम मोर कार्ड्स। आपका हम देखते हैं एनर्जीज, पास्ट की एनर्जीज भी हम चेक कर लेते हैं एक बार। आपकी पास्ट की एनर्जीज कैसी थी। टॉरस, टॉरस के पास्ट की एनर्जीज मुझे कैसे दिखाई दे रही हैं। ओम नमः शिवाय। टॉरस के पास्ट की एनर्जीज। टॉरस, टॉरस के पास्ट की एनर्जीज मुझे कैसे दिख रही हैं। टॉरस, ओम नमः शिवाय। फर्स्ट कार्ड है डोर टू स्पिरिट, ऑल राइट, द थिंकिंग मैन, एप्रिसिएशन। ओके, सिक्स चक्रा आर्केंजल, मेट्रॉन, टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है। अब हम आपके थोड़े से टैरो कार्ड से भी कार्ड्स निकाल लेते हैं, फिर एक साथ बताती हूँ आपका रीसेंट पास्ट। ओम नमः शिवाय। टॉरस, टॉरस का रीसेंट पास्ट। टॉरस, टॉरस का रीसेंट पास्ट, क्या हुआ था इनके पास्ट में। टॉरस, टॉरस, चलिए मैं लॉस्ट हो गई थी अभी, पता नहीं क्या हुआ मुझे एकदम से। हाँ, मैं आपके बारे में सोचने लगी थी। टॉरस का रीसेंट पास्ट, फर्स्ट कार्ड है जजमेंट। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ वेंड्स, 2 ऑफ पेंटिकल। चलिए ये है आपके पास्ट के कार्ड्स। टॉप ऑफ द डेक एनर्जी 8 ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहले टॉरस में आप लोगों को बताना चाहूँगी
कि जो आपका पास्ट का जो टाइम पीरियड रहा है वो कहीं ना कहीं जो आपकी एनर्जी रही है वो परमात्मा के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड दिखाई दे रही है। कि पास्ट में क्या हुआ होगा ना कि आपने अपने आप को समहाउ कहीं ना कहीं, आई एम 100% श्योर कि आपका इंट्यूशन पावर स्ट्रांग हुआ होगा और आपने कहीं ना कहीं परमात्मा को फील किया होगा, डिवाइन पावर्स को फील किया होगा। ये मुझे दिखाई दे रहा है कि भगवान के साथ कनेक्शन आपका पास्ट में मुझे दिख रहा है कि ज़रूर ये रहा है। और साथ के साथ आपके ऊपर पास्ट में कुछ बर्डन था, ठीक है, बहुत ज़्यादा बर्डन था, थके हुए थे बहुत ज़्यादा, बहुत सारा आपके पास काम हो सकता है या किसी भी चीज़ की जिम्मेदारी, कुछ भी कहते हैं ना, इंसान एकदम दब जाता है काम में, जिम्मेदारियों में, क्योंकि टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी भी है 8 ऑफ पेंटिकल। तो आप जैसे बहुत ज़्यादा बिजी रहे हो, बहुत ज़्यादा आपने काम किया हो, काम कर कर के थक गए हो, कंटिन्यू बस काम किए जा रहे हो, कंटिन्यू बस काम किए जा रहे हो, कहीं ना कहीं बहुत बर्डन था और आप आइसोलेट हो गए थे अपने परिवार से या अपने फ्रेंड्स से। कहीं ना कहीं आपने अपने आपने एक दूरी बना ली थी लोगों के साथ, सोसाइटी के साथ। ये आपका ऐसा एक टाइम पीरियड रहा होगा पास्ट में जो मुझे दिख रहा है। आपका मुझे समहाउ ऐसा दिख रहा है ना कि आपने कोई कोलैबोरेशन में कोई टीम वर्क किया था, ठीक है, और वहाँ पे आपको बहुत सक्सेस मिली होगी और वहाँ से आपको कहीं ना कहीं कुछ एप्रिसिएशन मिलना, लोगों ने आपकी तारीफ़ें करी होंगी, आपने अनाउंस करा होगा, अपनी सक्सेस के बारे में बताया होगा। कुछ लोगों ने यहाँ पे अपनी शादी भी अनाउंस करी होगी पास्ट में, कुछ लोग यहाँ पे शादी भी दिख रही है। कुछ लोगों का एक ये भी सिचुएशन दिख रहा है कि कुछ लोगों की कोई प्रॉपर्टी का कोई मसला चल रहा था, चाहे वो हेरिडिटरी प्रॉपर्टी हो या कोई भी प्रॉपर्टी का अगर कोई भी प्रॉब्लम था, तो मे बी वहाँ पे आपका वो जजमेंट मिला हो, आपका वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम आपका बन गया हो, ठीक है। एक ये चीज़ भी दिखाई दे रही है। आपने अपने फाइनेंसेस को भी काफ़ी बैलेंस बनाने की कोशिश करी है रिसेंट पास में, कि आप अपने फाइनेंसेस को बैलेंस बना रहे थे और आपने कहीं ना कहीं अपने मोर देन वन सोर्स ऑफ इनकम आपने बनाए, कि आप सोच रहे थे कि चलो सैलरी भी आ रही है, एक सोर्स ऑफ इनकम और बनाया जाए। तो आपने कहीं ना कहीं पास्ट में ऐसा सोचा था कि मुझे और अपने सोर्स ऑफ इनकम बनाने चाहिए और होने चाहिए। बट आपकी लाइफ में आपने चैलेंजेस भी बहुत सारे पास्ट में देखे हैं जहाँ पे आपने बहुत हार्ड वर्क किया, बहुत मेहनत करी, बट साथ में चैलेंजेस भी आए, लेकिन आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटीज़ दिख रही थी कि हाँ इस चीज़ को हम इस तरीके से कर सकते हैं। ये ज़्यादा मुझे काम को लेके दिखाई दे रहा है, कोई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बनाना, कि एक जगह से सोर्स ऑफ इनकम आ रही है, चलो अब और कहाँ कहाँ से हम पैसे बना सकते हैं, ये चीज़। और कोई प्रॉपर्टी का कोई प्रॉब्लम चल रहा था तो वहाँ भी आपका हुआ होगा। और पास्ट में कुछ ना कुछ आपने ऐसा ज़रूर किया था, सबके लिए अलग हो सकता है क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, कि आप लोगों को अप्रिशिएट किया हो, आप लोगों की तारीफ़ करी गई हो, आप थोड़े से लोगों में चर्चा का विषय बने हो, ऐसा हो सकता है। पास्ट में कोई मैन था आपके लिए, आप ही थे जो किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, बहुत सोच विचार कर रहे थे, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग दिखाई दे रही थी। पास्ट में टीम वर्क आपने बहुत अच्छा किया है, सलाह ली है आपने अपने सलाहकार से, जब आपको फील हुआ कि मुझे सलाह की ज़रूरत है तो आपने ये भी लिया होगा। तो कहीं ना कहीं बहुत बर्डन थे, बहुत सारी जिम्मेदारियां थी आपके ऊपर, सब जगह से कट ऑफ कर लिया था, आइसोलेशन में थे या अकेलापन महसूस हुआ। पर उसी टाइम पे आप परमात्मा के बहुत करीब जाते हुए मुझे दिखाई दिए। कोई ना कोई आपके बारे में ज़रूर है, कोई ना कोई ऐसा इंसान जो बहुत सोचता है, ठीक है, या आप अपने आगे फ्यूचर को लेके बहुत सोच रहे थे, ठीक है। ये सारी चीज़ें मुझे आपके पास्ट में दिखाई दे रही हैं जो मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं। और आपने कहीं ना कहीं एक मोरालिटी बना के रखी है, अपने सिद्धांत, अपने नियम, अपने कायदे, अपने कानून, उसको भी बहुत फॉलो किया है आपने, एक संयम बना के रखा था। और आपने आउट ऑफ द बॉक्स जाके कोई चीज़ नहीं करी जो आपके संस्कारों के विरुद्ध हो, ठीक है। आपने एक कहते हैं ना कि एक मोरालिटी बना के रखना एक दूसरे के साथ, ये चीज़ें भी मुझे आपके लिए दिखाई दे रही हैं। फैमिली के साथ अच्छा टाइम, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल गेन भी आपको हुआ होगा पास्ट में किसी ना किसी तरीके से, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। कोई भी जो ऐसा काम जो बन नहीं रहा था काफ़ी लंबे समय से, वो काम भी आपका ज़रूर बना होगा। अब वो कोई भी काम हो सकता है जो बहुत लंबे टाइम से मान लो अटका था, वो इतने टाइम में नहीं बना, बट वो रिसेंट पास्ट में आपका वो बना होगा काम जो भी था, ठीक है। ये मुझे आपके रिसेंट पास्ट की एनर्जीज आपका जो भी दिख रहा है, ठीक है। चलिए अब हम आपके फ्यूचर में जाने से पहले हम आपके प्रेजेंट के बारे में देख लेते हैं कि मुझे आपके प्रेजेंट की जो एनर्जीज़ हैं वो कैसी दिख रही हैं, ठीक है। प्रेजेंट की एनर्जीज़ फॉर टॉरस। महादेव, मेरे एंसेस्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताएं टॉरस वृषभ राशि
कि प्रेजेंट की सिचुएशन कैसी है, प्रेजेंट एनर्जीज कैसी दिखाई दे रही हैं फॉर टॉरस। टॉरस की मुझे प्रेजेंट एनर्जीज कैसी दिखाई दे रही हैं टॉरस। आप पास्ट में कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा बिजी थे ना काम में, या इतना ज़्यादा चैलेंजेस आपके लाइफ में आए हैं कि आपको होश ही नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ, कब खा रहा हूँ, कब कहाँ जा रहा हूँ। एक ये एनर्जी भी है कि बहुत ज़्यादा आपने चैलेंजेस देखे हैं अभी पास्ट में। चलिए, लेकिन उसका फल भी आपको मिला है, ऐसा नहीं है, आपके काम बने भी हैं। ठीक है, चलिए आपकी प्रेजेंट की एनर्जीज देख लेते हैं फॉर टॉरस। टॉरस की प्रेजेंट की एनर्जीज, द गार्डन एंड द गेट, ओके, मैन होल्डिंग अ हर्ट, स्टॉर्म वार्निंग, ओके, अटैचमेंट। चलिए सब मोर कार्ड्स आपके प्रेजेंट के लिए फॉर टॉरस। टॉरस का प्रेजेंट, टॉरस। ओम नमः शिवाय। टॉरस का प्रेजेंट, चलिए आपका प्रेजेंट टॉरस, सक्सेस, इंटीग्रेशन, वी आर द वर्ल्ड, इनोसेंस। और क्या दिखाई दे रहा है टॉरस के प्रेजेंट के लिए फॉर टॉरस। टॉरस का मुझे प्रेजेंट कैसा दिखाई दे रहा है फॉर टॉरस। फर्स्ट कार्ड है 5 ऑफ सॉर्ड्स, ओह 10 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल, लास्ट कार्ड 8 ऑफ सॉर्ड्स। ओह कितनी मिक्स एनर्जीज हैं आप लोगों की। ओके टॉरस, आपकी जो प्रेजेंट एनर्जी दिखाई दे रही है, अगर आप किसी रिलेशनशिप में आप ज़रूर हैं इस टाइम पे, आपकी लाइफ में ज़रूर कुछ ना कुछ इमोशनल न्यू बिगनिंग हुई है, आपका रिकन्सिलिएशन ज़रूर हुआ होगा, ठीक है, या आप महसूस कर रहे हैं ये सारी चीज़ें अपने प्रेजेंट टाइम पीरियड में। कहीं पे आपको सक्सेस मिली है, कुछ आपने जीता है, सक्सेस मिली है, कोई एग्ज़ाम हो सकता है, कोई आपके करियर में हो सकता है, मतलब आप अपने अपने लेवल पे लेना कि आपको ज़रूर कुछ ना कुछ एक तरक्की, कोई सक्सेस मिली, कहीं जीत मिली है आपको। आपका हो सकता है कि रिकन्सिलेशन हो गया हो आपके पार्टनर के साथ, या तो कोई नया कोई आपका लव लाइफ स्टार्ट होता हुआ मुझे दिखाई दिया है। लेकिन इसके साथ साथ कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो मुझे प्रेजेंटली दिखाई दे रहा है कि कुछ एक हिला देने वाली सिचुएशन हुई होगी। आपको शायद किसी से धोखा मिला है, बहुत ज़्यादा बिट्रेल आपने फेस किया है एट प्रेजेंटली आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में हो, स्टकनेस में हो, आपको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, ऐसी वाली सिचुएशन हो सकती है। एकदम से जैसे अचानक से हिल गई चीज़ें कि ऐसा कैसे हो गया। तो अभी प्रेजेंट में चीज़ें मुझे ऐसी दिखाई दे रही है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा नेग्लेक्टेड, आइसोलेटेड फील करना, आपको बिट्रेल हुआ ऐसा फील होना, और बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी को काम में लगा रहे हो, बहुत ज़्यादा कि आप काम में बिज़ी हो और लोगों के साथ मिल के कोलैबोरेशन में काम कर रहे हो, मिल के काम करना चाहते हो, ठीक है, एक ऐसी भावना है कि वी आर द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये चीज़ दिखाई दे रही है, आपका जो भी सीक्रेट एडमायरर था वो आपको कहीं ना कहीं पसंद कर रहे हैं, आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं प्रेजेंटली, आपका इमोशनल या आपके प्रेजेंट में कोई नया कोई रिश्ता आया हो सकता है, ये दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ ना कुछ एक धोखे वाली एनर्जी मुझे ज़रूर दिखाई दे रही है आपके लिए, कुछ जैसे आपके साथ धोखा हुआ है, वो अचानक हो गया, आपका बिट्रेल वाला टाइम पीरियड, बहुत दुख हुआ, जैसे कोई चीज़ है जिसकी पेनफुल एंडिंग हुई है एट प्रेजेंट। अब ये सबके लिए अलग हो सकता है कि ये किस चीज़ की पेनफुल एंडिंग हुई है। मैं एक बार फिर भी चेक करना चाहूँगी कि क्या है ये
ये किस चीज़ की वार्निंग है आपके लिए प्रेजेंट में? कोई कार्मिक साइकिल आपका ख़त्म हुआ है। जैसे इंसान के साइकिल चल रहे होते हैं ना, ऐसे ही आपका कोई साइकिल ख़त्म हुआ है लाइफ में जो कार्मिक था। ठीक है, और कार्मिक चीज़ें हमारी ख़त्म होती हैं, क्योंकि यहाँ भी देखो 10 नंबर का कार्ड है, ये भी 10 नंबर का कार्ड है, ये भी 10 नंबर का कार्ड है। कहीं ना कहीं कोई कार्मिक चीज़ आपकी प्रेजेंटली ख़त्म हो रही है और कुछ नया शुरू हो रहा है आपकी लाइफ में। अगर कोई पुराना रिश्ता था तो उसको जाने देना, और जो भी नया रिश्ता आ रहा है वहाँ पे आप उसको एक्सेप्ट करो। वो कार्मिक रिलेशन था आपका। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आपका ये स्ट्रॉन्ग वार्निंग क्या दिखा रहा है, किस चीज़ के लिए आपका ये कार्ड आया है। द एम्परर, कहीं ना कहीं आपकी स्टेबिलिटी हिल गई है। यस, जो आपकी एक स्टेबिलिटी थी लाइफ में, वो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हिल सी गई हो। अचानक से कुछ हुआ, कुछ काम आपका बनते बनते अटक गया, लटक गया, वो चीज़ हुई नहीं जो आप चाह रहे थे। बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए हो, सिचुएशन बहुत नेगेटिव हो गई है, आपके दिमाग में बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, बहुत ओवर थिंकिंग आपकी चल रही है, लाइफ में स्टेबिलिटी आपकी ख़राब हुई है, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हो और बहुत डिसअपॉइंटमेंट मिली है। कुछ लोगों को जो डिसअपॉइंटमेंट मिली है वो रिलेशनशिप में हो सकती है, कि यस आप लोग हो सकता है एट प्रेजेंट अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो। ठीक है, पास्ट के किसी रिश्ते में हो सकता है या जो भी है। ठीक है, और कहीं ना कहीं अब आपकी एक नई शुरुआत हो रही है। पास्ट में हो सकता है रिश्ते में कुछ डिसअपॉइंटमेंट आपने देखी हो, लेकिन अब फिर से आपकी एक न्यू बिगनिंग मुझे ज़रूर दिखाई दे रही है। ये यस, आप कहीं ना कहीं फाइनेंशियली भी आपने थोड़ा सा स्ट्रगल किया होगा अपनी लाइफ में, बट आपकी जो न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो रही है वो आपके करियर में और आपके फाइनेंसेस में मुझे स्टार्ट होते हुए दिखाई दे रही है। और जो भी आपका कार्मिक था वो आपका ख़त्म हो गया है एट प्रेजेंट, और वो चल रहा है अपने ख़त्म वाले जोन में, और आप बहुत ज़्यादा मुझे मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत जैसे बिजी एनर्जी, अपने स्किल्स को ठीक करना, स्किल्स में डेवलपमेंट करना, अपने काम में जैसे कुछ आप बना रहे हो, कुछ कर रहे हो, अपने पेंटिकल्स पे वर्क करो, अपने पैसे पे वर्क करो, अपने बिजनेस पे वर्क करो, सब कुछ काम करने की ऊर्जा है, कुछ करना है, बिजी हो, कुछ बना रहे हो, कोई ऐसी चीज़ कर रहे हो जिसके बारे में आपको पता है, जो आपको आता है, आप उसको करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है, और आपको कहीं ना कहीं एट प्रेजेंट कहीं ना कहीं सक्सेस भी आपको मिली है। कहीं ना किसी फील्ड में आपको विजयी फील हुआ होगा कि ये आपके साथ हुआ है, और कोई एक सिचुएशन है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड फील कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं कोई तो है आपका जो आपको इस रिलेशनशिप के अलावा भी कोई और भी है जो आपको पसंद कर रहा है, आपको दूर से देख रहा है, आपको स्टॉक करने की एनर्जी है। तो मेक श्योर करें कि आप अपनी प्राइवेसी थोड़ी सी बढ़ा के रखें। ठीक है, स्टॉकिंग की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा मुझे एट प्रेजेंट आपके लिए दिखाई दे रही है। तो यस, आप मिलजुल के कोलैबोरेशन में प्रेजेंटली काम कर रहे हो, सक्सेस भी मिल रही है, बहुत बैलेंस फील कर रहे हो रिलेशनशिप में, घर में हर चीज़ को बैलेंस कर लिया, लेकिन कुछ ना कुछ एक नेगेटिव सेगमेंट आपके साथ हुआ जिससे आप बहुत परेशान हुए। लेकिन आप अपने काम में अब व्यस्त हो और उसमें ही अपना व्यस्त रहना चाहते हो, बस ओवर थिंकिंग से आपको बचना है। एट प्रेजेंट मुझे आपके लिए ये दिखाई दे रहा है। चलिए, अब हम आपके फ्यूचर को देखते हैं कि आपके फ्यूचर में मुझे क्या दिखाई दे रहा है फॉर टॉरस। टॉरस के फ्यूचर के लिए मुझे क्या दिखाई दे रहा है, और मुझे ये भी दिख रहा है ना कि कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी भी मिली होगी, और जहाँ पे भी जिसने भी आपको धोखा दिया है या जो भी डिसअपॉइंटमेंट आपको मिला है, वहाँ पे आपने अपनी वॉइस रेस ज़रूर करी होगी, और नहीं करी और आप मुझे सुन रहे हो तो अपनी वॉइस रेस करो, अपनी बातों को रखो और बोलो। अगर आप सही हो तो आप सही हो, ठीक है, तो उसमें डरना नहीं है। चलिए, मुझे टॉरस का अब फ्यूचर कैसा दिखाई दे रहा है। टॉरस, टॉरस का फ्यूचर कैसा दिखाई दे रहा है। कुछ लोग एट प्रेजेंट, अगर वो लोग प्रेग्नेंट हैं तो आप लोग का हो सकता है सिजेरियन से बेबी हो एट प्रेजेंट, ये भी मुझे दिख रहा है। चलिए, टॉरस का फ्यूचर, नो थिंगनेस, सबसे अच्छा कार्ड है ये, सोचना ही नहीं कुछ भी। द ड्रीम, ओ, क्रिएटिविटी, थंडरबोल्ट, चेंज, ब्रेक थ्रू। चलिए, आपको बताती हूँ, उससे पहले मैं आपकी एनर्जी से भी चेक कर लेती हूँ आपकी फ्यूचर की एनर्जीज कैसी रहेंगी फॉर
टॉरस, टॉरस की फ्यूचर एनर्जीज मुझे कैसी दिखाई दे रही हैं? टॉरस, टॉरस की फ्यूचर एनर्जीज, ब्रोकन हार्ट, adjacent possibilities, journey, sixth chakra archangel Metron, deceit, चलिए let me pick out some more cards. Wait, I have to pick from this first. चलिए आपके फ्यूचर में और क्या एक्सपेक्टेड है फॉर टॉरस, फॉर टॉरस, टॉरस के लिए और क्या एक्सपेक्टेड है फॉर टॉरस? आपके फ्यूचर के लिए एक्सपेक्टेड है बैलेंस, इमोशनल विड्रॉल, थ्रॉट चक्रा, हार्ट अटैक एंड लॉस, क्राउन चक्रा, पावर, मटेरियल हार्वेस्ट, टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है। ओके, पहले यहाँ तक बात करते हैं। सबसे पहले मुझे जो आपकी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं कि हो सकता है फ्यूचर में किसी बात को लेके आपको दुख हो सकता है, कोई तकलीफ़ हो सकती है, कहीं ना कहीं आप किसी व्यक्ति से, किसी भी चीज़ से, वो कोई भी हो सकता है, कोई फैमिली का मेम्बर भी हो सकता है, कोई आपका पार्टनर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, किसी ना किसी चीज़ में आप इमोशनली इन्वॉल्व थे और वहाँ से आपको पेन मिल रहा है और आप वहाँ से दूर हटते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आपके लाइफ में ज़रूर कोई ना कोई कुछ ऐसा रिश्ता होगा जिसमें आपको एक दर्द महसूस होगा, थोड़ी सी दिक्कत फील होगी और वहाँ से आप अपने आप को सेपरेट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। उस दर्द से कह रही हूँ, ऐसा नहीं है कि आप उस इंसान से ही अलग हो रहे हो, बट येस आपका कुछ ना कुछ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकता है या किसी भी रिलेशन में आपको थोड़ा सा एक दुख तकलीफ़ का सामना करना पड़ सकता है। कुछ ना कुछ आपका लॉस मुझे दिखाई दे रहा है आगे आने वाले टाइम पीरियड में, कि आप कि कोई कीमती चीज़ हो या कोई व्यक्ति हो जिसको आप अपनी लाइफ से खोएंगे, तो आपके जीवन से आगे आने वाले टाइम पीरियड में कोई जाएगा, किसी की जाने की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। और क्या एक्सपेक्टेड है कि आप बहुत ज़्यादा एक पावरफुल इंसान में कन्वर्ट हो रहे हो। जितने इतने सारे दुख देख लिए हों, ऑफ कोर्स उसके पास पावर नहीं आएगी तो किसके पास पावर आएगी? तो आगे आने वाले टाइम पीरियड में आप क्लेम कर रहे हो अपनी पावर को, अपने उस पोटेंशियल को जिसके लिए आप जाने जाते हो। जो ऐसा व्यक्ति जो बहुत डट के काम करता है, फालतू किसी से बात करना पसंद नहीं करता। तो ये चीज़ आपकी जो क्वालिटीज़ हैं, एक डट के काम करना, लग के काम करना, उसमें मुझे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। और उसके साथ साथ जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि आपको बहुत सारे ना ड्रीम्स आएंगे, चाहे अपने पार्टनर को लेके हो, चाहे किसी भी चीज़ को लेके हो। आपको ना ड्रीम्स के थ्रू बहुत सारे मैसेजेस दिए जाएंगे और उन ड्रीम्स को आपको लिखना है कि वो आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। ठीक है, तो यस, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आपको ड्रीम्स के थ्रू आपको कोई मैसेज दिया जा सकता है। आपको अपने पार्टनर के साथ आप देख सकते हो अपने आप को, कुछ सपना है जो आपको मैसेज देगा। ठीक है, आपको ड्रीम्स दिखाए जाएंगे, वहाँ से आपको आपके मैसेजेस मिलेंगे। तो जब भी आप कोई सपना देखो तो उसको ज़रूर लिख के रखना कि आपने क्या देखा। ठीक है, उसके साथ साथ आपका मुझे दिखाई दे रहा है ट्रैवल, कि आप कहीं ना कहीं बाहर ट्रैवल करने जा रहे हो। ठीक है, और आपका ना थ्रॉट चक्रा बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, मुझे दिख रहा है कि वो वर्क करना शुरू करेगा। आप अगर किसी भी कम्युनिकेशन फील्ड से रिलेटेड काम करते हो या कोई भी काम जहाँ पे बात करके करनी होती है, तो वहाँ पे मैं देख रही हूँ कि हीलिंग है, वहाँ पे वो चीज़ें इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रही हैं। साथ के साथ ये बोला जा रहा है कि अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो, अगर आप सोशल नहीं हो रहे हो, अपनी सोसाइटी में अपना सर्कल बड़ा नहीं कर रहे हो, तो आप वो वक्त आ गया है
जब आप अपना सर्कल बढ़ाएं, थोड़ा सा सोशल हो, लोगों को भी टाइम दें, उनके साथ भी समय बिताएं, तो मैं देख रही हूँ कि आप लोग के मोबाइल फ़ोन में नए नंबर्स फीड होंगे, नए नंबर्स ऐड होंगे, आपकी लाइफ में नए पीपल्स आएंगे, आपका जो सोशल नेटवर्किंग है वो बढ़ने वाला है। साथ में ये चीज़ भी दिख रही है कि यस, आपका जो क्राउन चक्र है वो बहुत हैवी होने वाला है, आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो बहुत स्ट्रांग होने वाली है। और आप देखना आगे आने वाले टाइम पीरियड में आप अपनी आध्यात्मिक जर्नी के एक ऐसे फेज़ में होंगे कि आपको ना चीज़ें बहुत ज़्यादा इंट्यूटिवली फील हो जाएंगी आगे आने वाले टाइम पीरियड में। अभी भी होती होंगी लेकिन आगे आने वाले टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली हैं, कि आपकी साइकिक एबिलिटीज़ इतनी स्ट्रांग हो जाएंगी कि कोई भी चीज़ होने से पहले आपको सपने में वो चीज़ें दिखाई दे जाएंगी, और आप उस पर गौर करना कि क्या दिखाया गया है, वो कहीं ना कहीं वो इवेंट्स होने वाले होंगे तभी आपको दिखाए जा रहे हैं। और एक बदलाव आ रहा है आपकी लाइफ में बहुत बड़ा, वो बदलाव आ रहा है, आपको ब्रेक थ्रू मिलने वाला है आपकी लाइफ में। आप जिस भी चीज़ की लालसा कर रहे थे, जो भी चाहते थे, वहाँ पे मुझे आपका ब्रेक थ्रू दिख रहा है, बहुत बड़ा एक मेजर बदलाव है। ऐसा दिख रहा है कि जैसे अचानक से कुछ होगा, बहुत झटका सा लग जाएगा, आपको भी शायद यकीन करने में थोड़ा वक्त लगे कि आप एक बहुत ज़्यादा पावरफुल पोजीशन में जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, और इतने बैलेंस्ड हो जाओगे, इतने बैलेंस्ड जाओगे, एक ऐसे व्यक्ति में कन्वर्ट हो जाओगे जिसके पास फाइनेंसेस बिल्कुल ठीक हैं, रिश्ते बिल्कुल ठीक हैं, उसके बाद आपका जो क्या कहते हैं पैसा है वो ठीक है, इमोशनल लाइफ ठीक है। तो जहाँ पे एकदम आप बैलेंस फील करोगे, ये बैलेंस एक बहुत छोटा वर्ड है लेकिन आज के टाइम में सबसे इम्पॉर्टेंट ही बैलेंस है, कि लोग बैलेंस नहीं कर पाते। आगे आने वाले टाइम पीरियड में अपने फैमिली को, अपने काम को, दोनों को बहुत बैलेंस करते हुए चल रहे हो, और उनके साथ भी समय बिताते हुए दिख रहे हो। और साथ के साथ एक ट्रैवल दिख रही है, आपके पार्टनर के साथ हो सकती है, अकेले भी हो सकती है। और एक चीज़ और मुझे दिख रही है कि आप ना बहुत चीज़ों को अब एडजस्ट करके चलोगे आगे आने वाले टाइम पीरियड में, कि अच्छा ठीक है, ये चीज़ ऐसे नहीं हुई तो ऐसे कर सकते हैं, और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इसको करने के, और किस तरीके से मैं चीज़ों को एडजस्ट कर सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में मुझे बहुत आपकी एक ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है, चाहे वो आप बिजनेस पार्टनरशिप में हो, चाहे आप शादीशुदा हो, चाहे आप अनमैरिड हो, चाहे आप लिव इन में हो, एक आगे आने वाले टाइम पीरियड में मुझे आपकी लाइफ में बैलेंस दिखाई दे रहा है। ठीक है। और किसी का आपके लाइफ से जाना तय है, जो आपको बहुत दिल दुखा के जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपकी अचानक से क्रिएटिविटी बहुत बढ़ने वाली है कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं खाना बना लूँ, मैं सिलाई मशीन चला लूँ, मैं पानी भर लूँ। मतलब बहुत सारी चीज़ें मुझे ऐसी दिखाई दे रही हैं आपकी, कि आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बनोगे। कपड़े का स्टाइल चेंज कर सकते हो, हेयर स्टाइल चेंज कर सकते हो, जो भी काम आप करोगे उसको अलग ढंग से करने की बहुत ज़्यादा कोशिश आप मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हो। ये चीज़ें आपकी लाइफ में एक्सपेक्टेड हैं, जो नियर फ्यूचर में होंगी। चलिए और देख लेते हैं टॉरस। टॉरस के और नियर फ्यूचर में मुझे क्या दिख रहा है। अगर आपके घर में कोई ऐसे लोग हैं जो अपनी एज पे पहुंच चुके हैं, तो शायद वो इनका अंतिम समय होगा, और आपको उनके साथ समय बिताना चाहिए, और ये बहुत आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए और देख लेते हैं आपका। लेकिन इस ईयर स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा मन लगेगा, और बहुत ज़्यादा आपको इंट्यूशंस आपकी स्ट्रांग होंगी, ये मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए टॉरस, आपके लिए टैरो कार्ड से और क्या एक्सपेक्टेड है। सॉरी गाइस, टॉरस, वर्कलोड बहुत है मेरे ऊपर। टॉरस, बट आई एम सो एनर्जेटिक, ऐसा कुछ भी नहीं है। टॉरस के लिए और क्या एक्सपेक्टेड है नियर फ्यूचर में। फर्स्ट कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल। आप एक पैसा कमाने का पोर्टल बन रहे हो। आगे आने वाले टाइम पीरियड में शायद आप अपने बिजनेस लॉन्च करने का सोच रहे हो, कि मुझे ये बिज़नेस करना चाहिए, मुझे और सोर्स ऑफ इनकम बनाने चाहिए। आप बहुत ज़्यादा एक प्रोवाइडर की एनर्जी में हो, आके आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हो, उनकी मदद कर रहे हो, उनकी हेल्प कर रहे हो। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। हरमिट का कार्ड है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी से आप गुजरोगे। ये जो वक्त आएगा आगे आने वाला, कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग देख रही हूँ। आपको ड्रीम्स के थ्रू बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी, पास्ट लाइफ भी हो सकता है दिखाई दे जाए, कुछ भी हो सकता है। आप उसको लिखना, नोटेड आउट करना। आप सोसाइटी से ना बहुत ज़्यादा अपने आप को कट करोगे, और अपने आप में रहोगे। आप कहीं ना कहीं जीवन के सच्चाई को जानने की कोशिश करोगे, कि क्या है जीवन, पैसा क्या है,
हम क्यों कमाते हैं, हम इसके बिना कैसे रह सकते हैं, इसके साथ कैसे रह सकते हैं, मतलब जीवन को गहराई में खंगालना। और एक मैसेज ये है कि यस, आप सब लोग बहुत नॉलेजेबल हो अपने अपने फील्ड में, अपने अपने लेवल पे। सब टॉरस वाले मुझे यहाँ पे जितने भी पहुँचे हैं बहुत नॉलेजेबल लग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ये भी फील हो रहा है कि जब तक कोई इंसान अपने बिजनेस में या किसी भी चीज़ के लिए आपसे जब तक मदद नहीं मांगता, आपको आगे बढ़ के किसी की मदद नहीं करनी है। ये चीज़ भी है। नाइट ऑफ कप्स, पास्ट से आपका कोई ना कोई इंसान वापस लौट सकता है नियर फ्यूचर में अपना प्यार का ऑफ़र लेके। और साथ के साथ ये भी दिख रहा है कि आपकी ट्रैवल हो रही है। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि आप कहीं जा सकते हो। द वर्ल्ड का कार्ड है, आपका एक साइकिल पूरा हुआ, एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। भाग्य का साथ देना क्या होता है वो आपको अब समझ में आएगा। कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आपको मिलेगी, कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ हो सकती है जो आपको मिले, ठीक है। और आपके यहाँ पे गेस्ट आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि अचानक से आपके यहाँ पे गेस्ट आ जाएं और आपको अच्छा ना लगे, क्योंकि आप खुद अपने आप को सोसाइटी से थोड़ा कट ऑफ करते हुए दिखाई दे रहे थे। हार्ट ब्रेक का टाइम पीरियड आपका चल रहा था। और हो सकता है कि आपके आपके घर पे गेस्ट आ जाएं, ठीक है। ये चीज़ें भी पॉसिबल हैं कि गेस्ट के आने की एनर्जी मुझे आपके यहाँ पे दिखाई दे रही है। और हमारा फाइनल कार्ड है, अगर आप कोई भी अपना बिजनेस लॉन्च करने का सोच रहे हो तो ये सही वक्त है आगे आने वाले टाइम पीरियड में जब आप उसको लॉन्च कर सको। कोई डिजिटल बिजनेस हो, कोई सोशल मीडिया पे हो, फेसबुक पे हो, यूट्यूब पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है आप उसको करोगे। और बहुत ज़्यादा ना करियर ओरिएंटेड मुझे दिखाई दे रहे हो कि आप ना सोसाइटी से कट ऑफ कर रहे हो और किसी की सुन नहीं रहे हो। और आप अपने आप को इतना ज़्यादा पावरफुल महसूस कर रहे हो, इतनी पावर है आपके पास कि आपको बाकी लोग बहुत छोटे दिखाई दे रहे हैं। आपको यह है कि पहले मुझे अपनी पावर को क्लेम करना है और अपनी पावर को इंजॉय करना है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और आपके साथ क्या होगा, जो भी फीमेल होंगी वो ऐसा करेंगी। आपके तरफ आगे आने वाले टाइम पीरियड में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आती है, ईदर करियर में या रिलेशनशिप में, किसी भी चीज़ में आते हुए दिखाई दे रही है। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। कोई प्रमोशन हो सकता है, एक्स्ट्रा पैसा हो सकता है, या कोई अपॉर्चुनिटी जॉब से रिलेटेड हो सकती है। ये मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है फॉर टॉरस, ठीक है टॉरस। तो इन चीज़ों का आपको काफ़ी ध्यान रखना है। बेसिकली आपके जीवन में ना बहुत सारे बदलाव आएंगे अभी आने वाले कुछ टाइम पीरियड में। तो जब बदलाव आते हैं ना तो कभी कभी इंसान बहुत डाउटफुल हो जाता है कि हम सही कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो यही चीज़ है कि टैरो इसमें आप लोगों की मदद कर देता है कि आप कितने दूध में हो और कितने पानी में हो। तो यस, पास्ट की चीज़ें भी आपकी बेहतर होंगी। कार्मिक साइकिल फिर से है ये आपका, कुछ ना कुछ साइकिल चल रहा है। और आपको कहीं ना कहीं अपने पूर्वजों की पूजा करनी चाहिए। जो आपके पितृ थे ना, पितरों की पूजा करनी चाहिए। मतलब पितरों को आपको मानना चाहिए, उनको पानी दे दिया, ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। धोखे से थोड़ा सा आपको बचना है कि ये धोखा होएगा नहीं, आप बच भी सकते हो अगर आप ध्यान दे दो तो आपको उससे थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है। चलिए अब मैं आपके लिए फाइनल कार्ड्स निकाल लेती हूँ, आपकी गाइडेंस। टॉरस की गाइडेंस क्या है नियर फ्यूचर के लिए, जो इनके साथ ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। कहीं ना कहीं पता है टॉरस आप बहुत नॉलेजेबल भी हो जाओगे इस महीने, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। चलिए टॉरस, टॉरस की लाइफ में मुझे क्या दिखाई दे रहा है। टॉरस, टॉरस की लाइफ में मुझे क्या दिखाई दे रहा है और उनके लिए क्या गाइडेंस है। आपके लिए गाइडेंस क्या है टॉरस, ये देख लेते हैं। टॉरस के लिए गाइडेंस क्या है। डिनाइल, ये कार्ड कहता है आई एक्नॉलेज माई फियर बट आई रिप्लेस इट विद द इनसाइट ऑफ अवेयरनेस। यस, आप हो सकता है कि एक ऐसे फेज़ में हो या आगे आने वाले ऐसे फेज़ में रहो जहाँ पे आपको किसी चीज़ को लेके बहुत डर रहेगा, किसी रिजेक्शन का डर, किसी को खोने का डर, ठीक है, कुछ ना कुछ आपको डर रहेगा। तो बोला जा रहा है कि उस डर को आपको हटाना है और हटा के उसके अंदर अवेयरनेस डालनी है। जब हमें हर चीज़ की अवेयरनेस होती है, हमें अपने सिचुएशंस के बारे में पता होता है, तो शायद हम उतना नहीं डरते जितना कि बिना जाने डरते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। और चीज़ें जो हैं वो डिनाइल हो रही हैं क्योंकि आपको डर लग रहा है, आपको फियर है, ठीक है, या जो भी चीज़ें हैं आप अपनी चीज़ों को बोल सकते हो और ऑनेस्ट रहना है। हमेशा आपके लिए कार्ड आया है कि आप हमेशा ऑनेस्ट रहो अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने कॉलेज के साथ, अपने जहाँ भी काम करने जाते हो उनके साथ, ठीक है। तो आपको ऑनेस्ट रहना है और दूसरे के पर्सपेक्टिव से भी आपको सोचना है। गिल्ट,
अगर आपको किसी भी चीज़ का गिल्ट है तो आप यहाँ से निकाल के जाइए उस गिल्ट को, ठीक है। आपके जितने भी बिलीफ सिस्टम्स हैं जो आपकी सोल ग्रोथ में हेल्प नहीं करते कि ऐसा मत करो वैसा मत करो, तो आप अपने खुद के बिलीफ सिस्टम बनाओ। आप भगवान के साथ आप जुड़ने की कोशिश करो, फिर आप देखो किस तरीके से चमत्कार आपको होता हुआ दिखाई देगा। और क्या गाइडेंस है, आप खुशियाँ, बहुत सारा पैसा, बरकत, रिश्ते, नाते, ट्रैवल, अबंडेंस का कार्ड सबसे पॉजिटिव कार्ड बोला जाता है। और आपको हमेशा गिल्ट ट्रैप से बचना है, किसी भी तरीके के किसी भी गिल्ट में नहीं जाना है। इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि आपके जो भी बिलीव्स वगैरह हैं वो आपको हेल्प करेंगे आपकी सोल ग्रोथ के लिए, ठीक है, कि आप भी स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ पाओ। तो ये मुझे आपके लिए टॉरस गाइडेंस दिखाई दे रही है। आई होप आपको पसंद आई हो। बहुत सारा आप मुझे प्रेजेंट में ना सामान भी जोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यस, कुछ आप जोड़ रहे हो, ये चीज़ें हैं। तो यस, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, मैं कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी उसको अपलोड करवा दूँ। हर हर महादेव।